नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किसी की सीख नहीं चाहिए, अमेरिका में जयशंकर बोले। कनाडा में दूतावास पर बम फेंके, डिप्लोमेट्स को धमकाया, ये साधारण नहीं। उज्जैन में बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गांजा सप्लायर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैठा है। मंदिर, दुकान सब सरकारी जमीन पर। अगले सप्ताह आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। 48 प्रत्याशियों की घोषणा संभव। 1 अक्टूबर को दिल्ली में होगी सीईसी की बैठक। मणिपुर में मौन धरना प्रदर्शन, छात्रों ने तख्तियां थामी, लिखा इंटरनेट पर बैन समस्या का हल नहीं। और भोपाल में बड़े तालाब पर देश का सबसे बड़ा एयर शो, चिनूक की होल्डिंग पोजीशन, सूर्य किरण ने बनाया डायमंड शेप, एयरक्राफ्ट ने हवा में भरा फ्यूल। अब खबरें विस्तार से। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार मुकेश कुमार का कोटद्वार आगमन पर युवा भाइयों द्वारा जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। राज्य मंत्री द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सरकार से उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया और समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक कर उन्हें निर्देशित भी किया। देखिए, उसमें एक तो मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अभी भी पानी का बहाव उधर है, तो उसके लिए हमने बोला है कि इसको कैसे हम परिवर्तित करके जो नुकसान हो गया आगे उसका नुकसान ना हो, लोगों को घर बच जाए, उसके लिए भी एसडीएम और संबंधित विभाग को निर्देशित किया है। दूसरा, इन लोगों के जिनके मकान बह गए हैं उनके लिए उनके पास कोई जमीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके लिए हमने एमएनए, नगर आयुक्त और एसडीएम दोनों से वार्तालाप की थी। एक कोई ऐसी जगह चिन्हित करके नगर निगम के पास जो जगह होगी उसके लिए वहां पर उनके आवास बनाने के लिए भी हमने उनसे कहा है। और विकासनगर के खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा कैनाल बाईपास रोड प्राचीन शिव मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा और निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें कि मराठा ढोल, पानीपत वाले हनुमान जी का भव्य स्वरूप, खाटू श्याम की झांकी, राम लक्ष्मण सीता की झांकी और भी अन्य झांकियां इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इसके पश्चात भंडारे का आयोजन भी प्राचीन शिव मंदिर कैनाल बाईपास रोड पर किया गया। जो है निशान यात्रा है, यह आप देख ही रहे होंगे कितनी व्यापक संख्या में लोग हमारे साथ में चल रहे हैं। यह यात्रा हमने कैनाल रोड से शुरू की थी, तो आराम से सुंगी से होते हुए वापसी हो जाएगी। तत्पश्चात एक भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें कौन कौन सी झांकियां प्रस्तुति दी गई? माता जी की झांकी है, बाबा जी की झांकी है और इस तरह से पानीपत वाले हनुमान जी है, राधा जी की झांकी है। जैसा कि आप देख ही रहे स्वरूप कितना बड़ा है, सब ईश्वरी कृपा है। लगभग कितनी भीड़ होगी इसमें? बस जो है बाबा के भक्त है सारे, संख्या नहीं बताई जा सकती, पर जो है अच्छा है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा जो है तादाद में सभी जो है साथ साथ चल रहे हैं, सब बाबा के आशीर्वाद से है। शोभा यात्रा इसमें कैनाल रोड से शिव मंदिर वहाँ से आपकी मेन बाजार से होते हुए बाबूगढ़ चुंगी तक जाएगी। फिर उसके बाद वापिस लौटकर कैनाल रोड से शिव मंदिर में ही समाप्त होंगे। उसके बाद 8 बजे करीब भंडारे का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा किसकी निकाली आपने? कौन? शोभा यात्रा खाटू श्याम की निकाल रही है। इसमें क्या क्या, इसमें कौन कौन सी झांकियां प्रस्तुति दी गई है? झांकियां आ रही है आपकी, हनुमान जी की झांकी आ रही है पानीपत से, और बॉम्बे का ढोल आ रहा है, और आपका गढ़वाल से काली माता आ रही है। खाटू श्याम इसमें प्रमुख है। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आईटीबीपी के जवानों ने मसूरी के दुरुस्त गांव की मिट्टी को एकत्रित किया है। आईटीबीपी के हिमवारों के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस मौके पर हाथीपांव क्षेत्र से मिट्टी को सभी लोगों ने एकत्रित कर कलश में डाला और वहीं
मसूरी के विभिन्न गांवों की मिट्टी का एकत्रित कर कलश के माध्यम से दिल्ली भेजा गया। आईटीबीपी के अधिकारी ने बताया कि देशवासियों को इस वर्ष इस अभियान को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। वह देश के प्रत्येक हिस्से की मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली भेजा जा रहा है, जिससे लोगों में देश प्रेम के साथ देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए शहीदों को याद किया जा सके। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। देश के जवान जनता के बीच आते हैं और उन्हीं की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। PS डंगवाल महोदय के नेतृत्व में ये कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अर्बन गांव और जो भी अपने लोकल गांव हैं उनकी मिट्टी इकट्ठा करके जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके लिए ये मिट्टी दिल्ली भेजी जाएगी। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन 2025 में ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड के मिशन को आगे बढ़ती नजर आ रही है। हरिद्वार पुलिस के साथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां हरिद्वार पुलिस ने 27 लाख की अवैध, इसके साथ इसमें तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के बैरियर नंबर 5 से मुखबिर की सूचना पर अवैध स्मैक तस्कर अनुराग पुत्र को दबोचा है। वहीं आज रोशनबाद स्थित पुलिस कार्यालय में एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। तो वहीं एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2025 में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन को हरिद्वार पुलिस अब अपने सर लेकर हरिद्वार में हो रही अवैध नशे की कारोबारी को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। आपको बताते चले कि अवैध नशे कारोबारी के रसूख इतने ऊंचे हैं कि उन्हें पहले ही भनक हो जाती है कि पुलिस उन पर अब कार्रवाई करने लगी है, लेकिन बावजूद इसके हरिद्वार पुलिस की सूझबूझ के चलते तस्कर ज्यादा दिन पुलिस के शिकंजे से बाहर नहीं रह पाते हैं। खासकर देवभूमि में नशे के विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमारे एसपी जो क्राइम है उसने भी कार्यभार भी ग्रहण किया था। तो नशे के विरुद्ध एक लगातार एक मुहिम में सीआईयू और हमारी रानीपुर की पुलिस लगातार वॉच कर रही थी कुछ लोगों को, जिसमें कल हमारे पास ये सूचना थी कि अनुराग जो मुख्यतः बिजनौर का रहने वाला पिछले कुछ समय में यहाँ सुभाषनगर में रह रहा था, उसके द्वारा ये लगातार इसको कैरी करने का काम किया जा रहा था, जो अपने भाई की मदद से काम कर रहा था। तो कल जब चेकिंग इसमें की गई थी बैरियर नंबर 5 के पास में, जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम स्मैक उसमें प्राप्त की है और उसमें इसके खिलाफ जेडीपीएस की जो संबंधित धाराएं हैं उसमें मुकदमा दायर किया गया है। उसमें जो इसका भाई जिसने इसकी मदद कर रहा है अभिषेक, वो अभी फरार कर रहा है। उसके खिलाफ भी हम लोग जो आवश्यक और सहसपुर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के द्वारा कहा गया है कि अफ्रीकन कंपनी के आगे सिडुकल नतमस्तक हो चुका है। आपको बता दें कि सेलाइकी सिडुकल स्थित फार्मा सिटी के अंतर्गत एक विशेष कंपनी के द्वारा फार्मा सिटी की ग्रीन बेल्ट को खत्म कर दिया जा रहा है, जिसके आगे सिडुकल का प्रशासन नतमस्तक हो गया है। सर्वदलीय प्रतिमंडल की अगुवाई करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहसपुर अध्यक्ष अमित पवार ने कहा है कि फार्मा सिटी अंतर्गत ईस्ट अफ्रीकन कंपनी अपनी मनमानी पर उतर आई है। इस कंपनी के द्वारा फार्मा सिटी की ग्रीन बेल्ट को तहस नहस किया जा रहा है। इस कंपनी ने गलत तरीके से अपना निर्माण चालू कर रखा है और अब सिडुकल फार्मा सिटी अंतर्गत निर्मित पार्क पर भी इस कंपनी के द्वारा अपना एकाधिकार करके निर्माण शुरू करने की योजना है। और वहीं भिंड कांग्रेस कार्यालय पर आज राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता और रिटायर विंग कमांडर अनुमा आचार्य एक दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। भिंड चंबल अंचल में सबसे ज्यादा लोग देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार के द्वारा युवाओं के लिए जो अग्निवीर योजना लेकर आए हैं उनसे युवाओं का मनोबल टूट गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और वहीं इस बार भिंड जिले में कांग्रेस पार्टी इतिहास रचने जा रही है। 5 विधानसभा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भिंड जिले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे नगर परिषद की बात करें या छात्रवृत्ति घोटाला की बात करें।
महिला बाल विकास के घोटाले की बात करें, सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसको लेकर भी प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा और जिला प्रवक्ता सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 18 साल हुए। चादर से बाहर भी फैलाया, इसने मध्य प्रदेश का खजाना भी खाली किया, दर्जनों घोटाले किए, लगभग 250 घोटाले किए। और उसके बाद ये भिंड प्रदेश, जिसको आज भी पानी की समस्या है, आज भी यहाँ अवैध उत्खनन का माफिया है, आज भी यहाँ अस्पतालों की हालात खराब है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। ये सारा कुछ देखते हुए लोगों के बीच में एक जागरूकता बने और लोग हर तरह का डर और संकोच छोड़कर अपने आप को मालिक समझते हुए आकर वोट करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम समझते हैं कि यहाँ के लोग इस बार इतिहास लिखेंगे। मध्य प्रदेश को जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उसमें। और जहां उधम सिंह नगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का सिलसिला थमा नहीं कि अब ऐसा मामला सामने आया है जो कि सभी को हैरत में डाल सकता है। उत्तराखंड के 3 युवक और उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 2 युवक को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जो अब विदेश में फंसे लोगों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में युवक धामी सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब युवकों ने परिजनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 3 युवक और उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। युवकों के साथ परिजनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। रोजगार की तलाश में दुबई गए 5 युवक काम न मिलने पर वहीं फंस गए हैं। इन युवकों ने परिजनों से बात कर उन्हें वापस भारत बुलाने को कहा है। हाँ, आदमी तो 1.25 महीने हो गए ऊपर विंदर के। हाँ, परेशानी हो रही है। काम कंपनी के द्वारा भेजा, फांस गया ठेकेदार के द्वारा। अब की का मेरा बच्चा आ जाना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भी भूखे मर रहा है, मैं भी। बस मुझे जो विनती है आना हो पे, उसे भी रोटी न मिल रही। परविंदर नाम है लड़के का, धामपुर के पास का रहने वाला। दो महीने में को अभी 5 तारीख में गया, 2 महीने में कमा। ये जो कंडीशन ये है, उन्हें खाने के लिए नहीं मिल लिया है, ना ही जो पैसे 2 महीने काम करा वो भी नहीं मिल लिया। बंदा बना रखा जी उसने, पासपोर्ट भी ले रखा, जब्त कर रखा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी सरकार हमारे लड़कों को हमारे घर पहुंचवा दे। 2 महीने हो गए, 5 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। ऐसे नहीं है, धाम करके नहीं, खाने को नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, पासपोर्ट भी ले रखा, घर बुलाना चाह रहे हैं ना। अब ये मांग है कि अपने घर आ जाना है। मुझे मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि हमारे जिले के 4 से 5 युवक दुबई में फंसे हुए हैं। और सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे सभी युवकों से, युवतियों से निवेदन करूंगा जो विदेश जाने की चाह रखते हैं, लेकिन वो किसी भी नाजायज तरीके से विदेश ना जाएं। पहले पूरी जानकारी विदेश भेजने वाले एजेंट के माध्यम से या सरकारी तौर तरीकों से पूरी जानकारी लेकर ही विदेश जाएं, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं कि यहाँ के युवक इनलीगल तरीके से विदेश जा रहे हैं। प्रशासन वैसे लगातार ऐसे एजेंट जो लोगों को विदेश भेजने का काम कर रहे हैं इनलीगल तरीके से, उन पर शिकंजा भी कस रहा है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन जो विषय आया है उनके दुबई में फंसे होने का, और जो मुझे ज्ञात हुआ है, तो उनके परिवार से बातचीत करके और उनकी हर संभव मदद करी जाएगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी इस मामले से अवगत कराया जाएगा और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं, जो केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं, उनके माध्यम से भी इनकी हर संभव मदद की जाएगी। और रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा झबरेड़ा से शुरू हुई, जिसका समापन किसान चौक पर हुआ है। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी किसान चौक और मंदिरों में जाकर मत्था टेका है और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भगवानपुर के विधायक ममता राकेश, पिरान क्लियर के विधायक हाजी फुर्राकान,
अहमद झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जत्ती और पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदिल अफरीदी भी शामिल रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों के गन्ना भुगतान, खराब हुई फसलों का 10,000 रुपए मुआवजा, कर्ज पर ब्याज माफ, बिजली पानी का बकाया माफ और गन्ने का खरीद मूल्य 4.15 होना चाहिए, ऐसी मांगे रखी गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हरीश रावत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अभी समय है, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय नेता श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा एक निकाली और किसान सम्मान यात्रा के माध्यम से हमने किसानों को उचित सम्मान मिले, इस चीज की हम लोगों ने मांग की। उचित सम्मान मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनपद पूरे उत्तराखंड में आपदा आई, विशेषतः हरिद्वार का जो किसान है वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। किसान की फसलें जो है वो पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गई। हम लोगों ने मांग की कि पूरी तरह से सर्वेक्षण और निरीक्षण जो है वो उचित तरीके से किसानों का किया जाए और हम लोगों ने प्रति बीघा मुआवजा 10 से 12,000 रुपए की मांग की है, क्योंकि किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इस मुआवजे की अत्यंत आवश्यकता है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।